राहुल गांधी और भगवंत मान पर भड़के पत्रकार रजत शर्मा। रजत शर्मा ने राहुल गांधी और भगवंत मान को बताया कॉमेडियन। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल भगवंत मान के बयान पर जनता का फूटा गुस्सा। पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बनने के लिए राहुल ने उठाए सवाल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जिस घटिया स्तर की बयानबाजी खासतौर पर राहुल गांधी और भगवंत मान के जरिए हो रही है, उसके खिलाफ अब पत्रकार रजत शर्मा से लेकर जनता का गुस्सा फूटा है। पत्रकार रजत शर्मा ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर अब उन्हें कॉमेडियन तक करार दे दिया है। रजत शर्मा ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे नेता भगवंत मान और राहुल गांधी हर वक्त कॉमेडियन के रोल में रहते हैं, तो उन्होंने ये जोरदार हमला राहुल गांधी और भगवंत मान पर बोला है और उन्हें कॉमेडियन करार दिया है। इसकी चर्चा अब खूब हो रही है कि रजत शर्मा ने राहुल गांधी को कॉमेडियन कहा है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं, भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार को घेरने के लिए, इसको लेकर अब जनता भी गुस्से में है। न सिर्फ पत्रकार रजत शर्मा बल्कि जनता के जरिए भी जवाब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी ये सब कुछ पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बनने के लिए कर रहे हैं। ये सवाल जो है वो जनता की तरफ से दागा गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर ये घटिया बयानबाजी राहुल गांधी और भगवंत मान के जरिए की गई। भगवंत मान ने तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सवाल उठाया और कहा कि एक देश एक पति, क्या ये स्कीम लेकर आ रही है सरकार? इस तरीके से उन्होंने सवाल उठाया है। इतना ही नहीं, पत्रकार रजत शर्मा ने यह भी आगे कहा कि संसद का सत्र बुलाने की बात करते हैं विपक्ष के नेता, लेकिन क्या लगता है कि संसद में सेना के शौर्य की बात होगी? नहीं, सवाल उठाए जाएंगे सरकार पर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वहां पर खिल्ली उड़ाई जाएगी। यही तमाम चीजें संसद में नजर आएंगी। तो ये तमाम बातें पत्रकार रजत शर्मा की तरफ से की गई है, लेकिन बेहद हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो भाषा पाकिस्तान भी नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान प्लस आतंकवादी भी नहीं बोल रहे हैं, यानी भारत ने सरेंडर कर दिया, वो बात राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी का ये बयान कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया और मोदी ने कहा जी हजूर नरेंद्र सरेंडर, इस तरीके का जो बयान राहुल गांधी ने दिया है, उसकी चर्चा अब पाकिस्तान की मीडिया तक हो रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी पाकिस्तान की मीडिया में छाए हुए हैं। उनके एक्स हैंडल से किया गया पोस्ट वहां की मीडिया में छाया हुआ है और सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बनने के लिए, पाकिस्तान की मीडिया की हेडलाइंस बनने के लिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर यह सवाल उठाया है। इसको लेकर जो पोस्ट किया गया है जनता की तरफ से, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी मीडिया राहुल गांधी और कांग्रेस के सरेंडर के बयान का इस्तेमाल करके यह साबित करने के लिए कर रही है कि भारत की हार हुई है इस पूरी जंग में, यानी इस तरीके से राहुल गांधी के बयान का इस्तेमाल अब पाकिस्तान की मीडिया में हो रहा है। तो राहुल गांधी, आपको बधाई हो, पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बनने के लिए आप पूरी तरह से इसके हकदार हैं। तो इस तरीके से राहुल गांधी अब अपने बयान में पूरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने वो बातें कही हैं जो जाहिर तौर पर दुश्मन देश नहीं कह रहा है, दुश्मन देश प्रस्त आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को क्योंकि राजनीति करनी है और उन्होंने जिस घटिया स्तर की राजनीति की है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को घेरने के लिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया है, ये जाहिर तौर पर सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम, सेना की सफलता का अपमान भी है। और इसी बात का जिक्र जो है वो पत्रकार रजत शर्मा की तरफ से भी किया गया है। अब भगवंत मान ने क्या कहा था, राहुल गांधी ने क्या कहा, वो मैंने आपको बताया, लेकिन भगवंत मान ने भी क्या कहा,
दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगने का आरोप भगवंत मान ने लगाया और कहा कि वो सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने सिंदूर को मजाक बना दिया है। क्या आपने ये नहीं देखा, अगर वो आपके घर सिंदूर लेकर आते हैं तो क्या आप मोदी के नाम पर सिंदूर लगाएंगे? क्या ये एक देश एक पति योजना है? ये भगवंत मान का बेतुका शर्मनाक बयान है ऑपरेशन सिंदूर पर, वो भी तब जब बीजेपी इस बात का खंडन कर चुकी है कि घर घर सिंदूर पहुंचाने की जो ये खबर है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहा है जनता को बरगलाने के लिए। हालांकि इस पर अब जो पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि महिला को सम्मान देने का ये मौका हिंदुस्तान को मिला है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। क्या कुछ जवाब देते हुए उन्हें भगवंत मान को भी कहीं न कहीं एक तरीके से जवाब दिया है, जरा सुनिए। वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर एक तो जो नामकरण किया उसने भी भारत की नारी का सम्मान इतना बढ़ा दिया और हमारा देश का ये सौभाग्य रहा कि अगर लंका दहन हुआ तो एक नारी के सम्मान के लिए हुआ, कुरुक्षेत्र का रण हुआ पांडवों और कौरवों का तो वो भी एक नारी के सम्मान के लिए। और वास्तव में अब की बार जिस ढंग से 22 तारीख की घटना ने जाति धर्म पूछ करके उनकी पत्नी के सामने उनको जो गोलियां मारी, बच्चों के सामने मारी, वो दर्दनाक घटना देश ने देख करके, दुनिया ने देख करके थर्रा गई। लेकिन जनता की मांग थी कि इसका पई का हिसाब होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो करेंगे जो इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और वास्तव में जिस बुद्धिमानी के साथ तैयारी करके उनके सारे स्थानों को एक ही झटके में साफ करके 100 आतंकवादियों को ढेर किया, उसके बाद जब उन्होंने एक्शन किया तो हमने भी उसका रिएक्शन किया। और अब की बार सेना की जो सबसे बड़ी तैयारी और बहादुरी देखी हमने नहीं, सारी दुनिया ने, कि जितने भी पटाखे कहीं से भी लाए थे वो सब उन्होंने हवा में फोड़ दिए। और उसके कारण से केवल पाकिस्तान को सबक नहीं है, जो आसपास के भी कुछ छिड़कानी करते ना, उनको भी समझ में आ गया कि ये 62 का भारत नहीं है, ये 2025 का नरेंद्र मोदी के और एक तरह से देश के नेतृत्व राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारत की फौज है। फौज तो पहले भी बहादुरी थी, जब भी युद्ध हुआ भारत की फौज हमेशा जीती 62 को छोड़ करके। तो वो जो है हमारी सेना का अपना एक जीने का तरीका, अपना काम करने का तरीका है, उसका हौसला और देश के प्रधानमंत्री ने बढ़ा दिया कि सामने वाला गोली मारे तुम गोला ठोक देना, मैं ये तुम्हारी जिम्मेदार बैठा हूँ। जब इतना खुला हाथ मिलता है तो फिर सेना अपनी ताकत दिखाती। तो पंजाब के गवर्नर को आपने सुना, लेकिन वहीं पर बीजेपी की नेता अपराजिता सारंगी, जो कि उस डेलीगेशन का हिस्सा थी, जो कि विदेश गए, उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्षी दलों के बयानों की निंदा की है और कहा है कि निंदा करने की जरूरत भी है, क्योंकि एक तरफ हमारा डेलीगेशन था जिसमें टीएमसी के नेता थे, जिसमें सीपीआईएम का नेता था, जिसमें कांग्रेस का नेता था, और दूसरी तरफ यहां पर इतनी घटिया बयानबाजी। क्या कुछ कहा है अपराजिता सारंगी ने, वो भी सुनिए। I think we really need to denounce the statements of all these opposition parties here in India. See, we must realize that 59 persons in 7 delegations had gone to 33 countries. And we were multi-party delegation. And while saying this, I must say that all the 5 countries appreciated and acknowledged and admired the fact that Prime Minister Modi government had not sent a BJP or NDA team. He had sent a multi-party delegation. So that was appreciated by one and all, which actually was very heartening to us. Now, these people must realize that out of these 59 persons in 7 delegations, 51 were members of parliament belonging to different political parties. In my delegation, there were 5 political parties. I am from the Bharatiya Janata Party. The leader of the delegation was from the JDU. Now, there was a member from the TMC. There was a member from the CPIM, and there was a member from the Congress. So when we all spoke the same language on the foreign soil, I think why should these people indulge in dirty politics back home? तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और उनकी सरकार को घेरने के लिए ये एक जरिया चुना और सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया,
जाहिर तौर पर इसको लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से किरकिरी हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी से 4 कदम आगे बढ़ते हुए उनकी पार्टी के नेता अब इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, जिसको लेकर श्रीकांत शिंदे ने जवाब दिया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो ये राजनीति नहीं चलेगी। श्रीकांत शिंदे क्या कह रहे हैं जवाब के तौर पर, जरा सुनिए। राहुल गांधी जी को ना अभी समझ में आने के लिए और टाइम लगेगा, मुझे लगता है। इतने बड़े नेता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां पर सभी लोग एक साथ मिलकर भारत के लिए आवाज उठा रहे। आज डेलीगेशंस में अलग अलग पार्टी के लोग भी थे, ट्रेजरी बेंच के और विरोधी पक्ष के लोग भी थे। तो जब सभी एमपीस एक साथ मिलकर एक बात रख रहे, एक आवाज में बात कर रहे, तो राहुल गांधी जी को समझ जाना चाहिए कि आज ऐसी परिस्थिति में अगर आपको टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हमेशा पॉलिटिक्स करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पॉलिटिक्स करने को तो पूरी उम्र है, लेकिन आज जो इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, एकमात्र भारत देश ऐसा है कि जिन्होंने अपना डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजकर लोगों को सेंसिटाइज करने का, अलग अलग देशों को सेंसिटाइज करने का काम यहाँ पर किया है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से राहुल गांधी और चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, वो कहीं न कहीं इस मामले पर अब बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या कोई शिकायत भी राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की जाती है इस पूरे मामले को लेकर। आने वाले वक्त में यह देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।